हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम बी सबमर्ज्ड एंड इन ऑयल विद 0.92 वॉल्यूम सबमर्ज्ड. तो कहा है कि ब्लॉक ऑफ वुड है दैट इज फ्लोटिंग इन द फ्रेश वाटर, तैर रहा है, जिसका 2/3 वॉल्यूम जो है वो सबमर्ज्ड है ऑयल में, और 0.92 मतलब जो है वॉल्यूम वो सबमर्ज्ड है ऑयल के केस में. ठीक है, और यहाँ पर 2/3 वॉल्यूम जो है वो फ्रेश वाटर के केस में. ठीक है, हमें डेंसिटी निकालनी है वुड की और ऑयल की, दोनों ही काम करना है हमको. ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या यूज होगा. देखो, यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. देखो, हम देखेंगे जो फोर्स लगेगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है. तो हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लगेगा एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है. तो एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है तो वी रो जी होता है ना, वी रो जी होता है. तो यहाँ पर इसे 2/3 वॉल्यूम एक केस के लिए है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. एक तो ये केस बन जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे. और इसी तरह से अगर आप दूसरे केस के लिए कंपेयर करेंगे तो वो भी वहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं. देखिए, जी से जी कट ही जाएगा. दूसरे केस के लिए उन्होंने कहा 0.92 भी, तो आप दूसरे केस के लिए लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख सकते हैं आप इस तरह से. ठीक है, चलिए अभी पहले ए वाले केस के लिए बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, फिर हम बी वाले केस पर आएंगे. ठीक है, वहां पर भी हम आपको की कॉन्सेप्ट बता देंगे. ए वाले केस में देखो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये वॉट ऐसे है ना, ऐसे हमारा ये ब्लॉक ऑफ वुड है, लाइक ऐसे मान लीजिए इस तरह से. ठीक, अब यहाँ पर इसका मास एम है, इसका जो 2/3 वॉल्यूम है समझ, ऐसे कंडीशन है. तो जी से तो पहले आप जी हटा दीजिए यहाँ से. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो मास कर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 2/3 वी, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000. ये बात याद रखिएगा बच्चों की, डेंसिटी ऑफ वाटर जहां भी आती है तो वो 1000 होती है. ठीक है, तो यहीं पर 1000 रख दिया मैंने, केजी पर मीटर क्यूब में है बच्चों ये 1000. और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसको, तो वी से वी हटा दीजिए आप इसको. तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको जो डेंसिटी मिलेगी यहाँ से, तो ड्रो इज इक्वल टू 2000/3. और 2000/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 666.67 केजी पर मीटर क्यूब. ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं बी पार्ट में. अब बी पार्ट में देखो क्या है. बी पार्ट में इन्होंने कहा है कि 0.92 वॉल्यूम. तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा. यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो दोनों कितना है, 0.92 वी जो है वो हमारा पार्ट है सबमर्ज्ड, इंटू यहाँ पर डेंसिटी ऑयल की है तो डेंसिटी ऑयल की लगा देंगे, इंटू जी कर देंगे. और दूसरी तरफ इक्वल्स टू कर देंगे किसके, डेंसिटी के बराबर मास जो है ना, ये वाला एम जी वाला जो बात है. एम जी वाला बात हम लिख देते हैं रो इंटू वी, पहले लिख चुके हैं, और यहाँ पर भी जी लिख देंगे. ठीक है, तो आप जी से जी हटा देंगे जैसे पहले हटाया था. उसी तरह से सेम की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आपको वैल्यू जो मिल जाएगी वी से वी भी हटा देंगे यहाँ. तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी रो नॉट इज इक्वल टू रो बाई 0.92. और वो आ चुकी है, आपको रो की वैल्यू पता है यहाँ पर 2000/3 आ चुकी है, और 0.92 कर देंगे. जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ऑन सॉल्विंग दिस 7.2 × 2 के जी पर मीटर क्यूब. तो ये हमारा ऑयल की डेंसिटी आ गई. ठीक है, तो वुड की डेंसिटी आपको मिल गई, ऑयल की डेंसिटी भी आपको यहाँ पर मिल गई. तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.